नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के एक इम्पॉर्टेंट प्रयास के बारे में। इसरो ने हाल ही में पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के तीसरे और लास्ट भूमि पर सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्पेस ट्रैफिक में दोबारा यूज की गई टेक्निक को टेस्ट किया और इसकी सफलता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम भी है। स्पेस एजेंसी के एक बयान के अनुसार ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी कि ATR में इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 7:30 बजे किया गया। इसरो ने 23 जून 2024 को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि लैक्स में अपनी तीसरी और लास्ट बार लगातार सफलता हासिल की है। पुष्पक ने चैलेंजिंग सिचुएशन में एडवांस्ड ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की है। RLV लैक्स की जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के साथ साथ इसरो ने RLV ORV यानी कि ऑर्बिटल रीयूजेबल व्हीकल की एंट्री ली। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके सफल होने के साथ ही इसरो ने दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और प्रोग्रेस विकसित की है। उनकी स्पेशलाइजेशन स्पेस ट्रैफिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जियो सेंसिटिविटी में है। लेकिन इसके साथ ही इसरो को अलग अलग चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बजट में कटौतियां और फॉरेन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं भी उनकी स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकती हैं। अब इसरो के जो चेयरमैन हैं S सोमनाथ, उन्होंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन में सफलता की लय को बनाए रखने में टीम के डेडिकेशन के लिए बधाई दी है। जी मिशन डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि B कार्तिक इस मिशन के लिए व्हीकल डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मिशन का एम क्या है। इस मिशन ने स्पेस से री एंट्री व्हीकल के लिए दृष्टिकोण, लैंडिंग इंटरफेस और हाई स्पीड वाली लैंडिंग सिचुएशन को दोहराया है। जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के विकास के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को प्राप्त करने में इसरो की एफिशिएंसी को उजागर करता है। अब इस मिशन का जो रिजल्ट हुआ वो भविष्य के ऑर्बिटल री एंट्री मिशन के लिए क्रिटिकल लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल प्लेन एरर करेक्शन को संबोधित करने वाले सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस एल्गोरिदम को प्रमाणित किया गया है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो RLV लैक्स 03 मिशन पिछले मिशन RLV लैक्स 01 और RLV लैक्स 02 मिशन की सफलताओं पर बेस्ड है, जो ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में RLV की ऑटोनॉमस लैंडिंग क्षमता को दिखाता है। अब ये जो पुष्पक है इसमें पंख लगे हुए हैं, मतलब इसीलिए इसको पंख वाला पुष्पक विमान बोला जाता है। इंडियन नेवी के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको छोड़ा गया। पुष्पक ने रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर एक रिलीज पॉइंट से ऑटोमेटिक क्रॉस रेंज करेक्शन तिगड़म किया। रनवे सेंटर लाइन पर सटीक रूप से पहुंचा और उतरा। अपने कम लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पुष्पक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट यानी कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे और नॉर्मल लड़ाकू विमान जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है जिनकी, उनकी तुलना में 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड से उड़ा है। लैंडिंग के बाद ब्रेक पैराशूट का यूज करके व्हीकल की स्पीड को लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया गया। इसके बाद आगे की स्पीड को कम करने के लिए लैंडिंग गियर ब्रेक का यूज किया गया। अब पुष्पक ने ग्राउंड रोल फेज के दौरान अपने रडर एंड नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का यूज करके रनवे के साथ एक स्टेबल और सटीक ग्राउंड रोल बनाए रखा। RLV लैक्स ने मल्टी सेंसर फ्यूजन का यूज किया, जिसमें इनर्शियल सेंसर, रडार, अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, स्यूडो लाइट सिस्टम और नेवी IC, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल हैं। RLV लैक्स 03 मिशन ने बिना किसी रिवीजन के लैक्स 02 मिशन के पंख वाले शरीर और फ्लाइट सिस्टम्स को दोबारा यूज किया, जिससे इसरो की बहुत सारे मिशंस के लिए रीयूजेबल फ्लाइट सिस्टम को डिजाइन करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। अब इसरो को अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से बहुत से चैलेंजेस का सामना करना होगा। ये जो टेक्निकल लेवल पर सुधार करने और अंतरिक्ष ट्रैफिक को सुरक्षित और पावरफुल बनाने और बजट क्राइसिस से निपटने में इम्पोर्टेंट कदम उठाने की जरूरत है। इन सारी चैलेंजेस का सामना करते हुए भारत को विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ शेयर करने की भी जरूरत है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे स्पेस प्रोग्राम का समर्थन करना हमारी भविष्य की एक इम्पॉर्टेंट दिशा है। इससे ना केवल हम साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से डेवलपमेंट कर सकते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र को गर्व की भावना और स्ट्रेंथ देने में भी सहायक हो सकते हैं। इसरो और हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनके प्रयासों को समर्थन देना हमारा नागरिक दायित्व भी है।
जिससे हम भविष्य में और ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।